First of all, if you are new on my YouTube channel, so please subscribe my channel and press bell icon, because if you do not press the bell icon, so you cannot achieve important things. So today we will discuss exceptions of consideration, यानी अगर विदाउट कंसिडरेशन भी क्या हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं या नहीं. हालांकि कंसिडरेशन इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट. सो टुडे वी विल डिस्कस without consideration we can make a contract. So yes, we make a contract and we can create a contract. So first of all, section 25 of Indian Contract Act says that without consideration we can make a contract. So first सेक्शन 25 में ये डिफाइन किया गया है, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि हम विदाउट कंसिडरेशन भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें 3 एक्सेप्शंस हैं. मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा. पूरी वीडियो देखिएगा, बिकॉज अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि विदाउट कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म कर सकते हैं. सो फर्स्ट आता है सेक्शन 25 का सब क्लॉज 1, जिसमें ये बताया हुआ है कि अगर इफ एनी एग्रीमेंट arise natural and love affections, अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अराइज होता है ड्यू टू सम लव एंड नेचुरल अफेक्शंस, सो कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी. सो कैसे कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस केस लॉज में ये बताया हुआ है कि 2 पार्टीज होती हैं, ए और बी. ए और बी पार्टीज में जो ए होता है वो हस्बैंड होता है और बी वाइफ होती हैं. तो दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं. उस डिस्प्यूट्स को देखते हुए दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों अलोन रहेंगे, दोनों अलग रहेंगे एक दूसरे से. सो यही देखकर वो एक डिसीजन लेते हैं कि हस्बैंड ये ऑफर देता है वाइफ को कि तुम अलग रहोगी, मैं अलग रहूँगा, और जो जितना भी तुम्हारा खर्चा होगा अलग रहने का, रेसिडेंस का, तुम्हारे जितना भी मेंटेनेंस होगा वो मैं फुलफिल करूँगा और वो मैं उसके लिए मैं लायबल हूँगा. लेकिन क्या होता है, वो उस ऑफ़र को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो वाइफ होती हैं वो कंपनसेशन की एक मांग करती हैं कोर्ट में जाके. लेकिन कोर्ट क्या हेल्ड करता है, कोर्ट में ये कहा जाता है कि ये जो भी एग्रीमेंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट जितना भी था, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन से क्रिएट नहीं हुआ है, ये एक डिस्प्यूट से क्रिएट हुआ है. दैट्स वाई ये एक प्रॉपर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. सो फर्स्ट आपकी आ जाती है कि कोई भी अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, सो वो हमारा विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाएगा. सेकेंड आता है पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, सेक्शन 25 का सब क्लॉज 2, जिसमें ये बताया गया है कि पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, यानी कोई भी काम जो पास्ट में कोई कर चुका है उसके लिए हम अगर उसे कंपनसेट करते हैं या कोई भी उसके रिगार्डिंग उसे रिवॉर्ड देना चाहते हैं, कोई भी उसे ऑफर देते हैं, तो उसमें कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी. मान लीजिए मेरा कोई डॉग पास्ट में खो चुका है, जिसे कि जो मेरा सर्वेंट था उसने उसे फाउंड कर लिया और उन्होंने मुझे दे दिया. बाद में उन्होंने उनसे कह दिया कि मैं उसका रिवॉर्ड तुम्हें दूंगा, या मैंने फ्यूचर में चल के उनसे यूं कहा कि मैं इस चीज़ का तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं है. विदाउट कंसिडरेशन इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो वी नोज दैट देयर आर 3 important exceptions in Indian Contract Act 1872. So next we discuss that section 25 सब क्लॉज 3, जिसमें कि हमारा ये बताया गया है कि टाइम बेयर डेप्थ, यानी टाइम बेयर डेप्थ का इट इज सिंपल मीनिंग वी कैन से दैट टाइम बेयर डेप्थ इज व्हेन द टाइम इज कंप्लीट, मतलब टाइम जब पूरा हो जाता है किसी चीज़ का और उसके बाद भी हमने कोई पेमेंट नहीं करी है टाइम निकल जाने के बाद, इट इज़ अ लैप्स ऑफ टाइम
लैप्स ऑफ टाइम भी इसे कह सकते हैं हम कई बार। सो अगर टाइम निकल जाने के बाद, हर किसी चीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट का एक वैलिड टाइम होता है, अगर नहीं है तो फिर भी जैसे कोई प्रॉपर्टीज केसेस होते हैं उसमें कोई 10 ईयर का टाइमिंग होती है, कोई कोई ऐसे केस होते हैं जिसमें 3 ईयर का मिनिमम टाइमिंग होती है। सो अगर वो डेट निकल जाती है, वो टाइम निकल जाता है, उसके बाद अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती पैसों की, और जो जिन पार्टीज के बीच में है वो दोबारा एक ऑफर देते हैं कि सर आप इतने इतने करके मुझे दे दीजिए लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। विदाउट कंसिडरेशन वी कैन से अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप you will understand well, and if you have any query related to this topic, so you can ask me, and we are definitely giving your reply. So friends, thank you, एंड वीडियो को फुल वॉच करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी। सो धन्यवाद।